हरदा जहां कृषि मंत्री कमल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 19-20 में हुआ 4875 और 20-21 में हो गया 5100। कुल लागत का 50%। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कांग्रेस की सरकार रही 10 साल लागू नहीं किया, ये मोदी जी है जिनने हिम्मत करके लागू किया है। 5100 और खरीदते कब थे? चना गेहूं के पहले खरीदते थे कि बाद में खरीदते थे? और जब तक 80% किसान, 85% बल्कि 95% किसान। और भैया सुन लो, किसान की जब बात करते तो लोग सोचते बड़े किसान। इस प्रदेश और देश में कितने किसान है बता रहा हूं मैं। 1 करोड़ 3 लाख किसान मध्य प्रदेश में है, जिसमें से 85-86% किसान, 100 में से 87 लाख किसान 1 करोड़ 3 लाख में से 5 एकड़ से छोटे हैं। कितने हैं? 5 एकड़ से छोटे। 5 एकड़ से बड़े कितने हैं? 14%। उसमें भी 10 एकड़ से कुल 2-3%। अपने गांव में देखें 2-3 पटेल रहते हैं, बाकी तो सब गरीब ही रहते हैं। और इसलिए जब हम बात करते हैं किसान की, तो ये छोटे किसान की बात करते हैं। ये छोटे किसान बेचारे औने पौने भाव पर, और जब अभी जैसे चना आएगा मंडी में माल ज्यादा जाएगा, खातेगांव मंडी हो या हरदा मंडी हो, खिड़किया मंडी हो या सिराली मंडी हो, टिमरनी हो या नरसुल्लागंज हो, नहटी हो, या आपकी कौन सी मंडी है, पुनासा, मुंडी, इनमें व्यापारी 50 या 100 रहते हैं और क्षेत्र पूरा रहता है। और जब फसल आती है खरीफ की, रबी की, एक साथ जाते हैं बेचने। अब व्यापारी की क्षमता है 5000 कुंटल की और अपन बाजार मंडी में ले आते हैं 10-20 हजार कुंटल। तो उनको कोई पागल कुत्ते ने काटा जो वो बोली लगाएंगे, और इसलिए बोली नहीं लगती, भाव गिरता है। और जब किसान की फसल व्यापारियों के पास जाती थी, अपने गोडाउन में रख लेते थे, फिर भाव बढ़ते, अपन हाथ मलते रहते, काश 2 महीने रोक लेते तो कितना अच्छा रहता। अभी आपने देखा होगा। और इसलिए जब मैं कृषि मंत्री बना, सबसे पहला निर्णय किया मैं बताना चाहता हूं कि किसान का बेटा अगर प्रतिनिधि बनता, मंत्री बनता, तो क्या क्या करना चाहिए वो मैंने किया। मुझे शपथ दिलाई 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मुझे कृषि मंत्री बनाया शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने, और 26 अप्रैल को मैं मेरे ऑफिस में बैठा। मेरे पास मेरे प्रमुख सचिव आए, बोले सर आज से चना, सरसों, मसूर खरीदने के लिए घोषणा की है, पंजीयन करने, तो आप जो है दस्तखत कर दें, इसमें अनुमोदन कर दें। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूं, मैं पढ़ता हूं, जरा बैठो। मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें चकरा गई कि जहां हरदा में चना होता 25 कुंटल 9 किलो प्रति हेक्टेयर, होशंगाबाद में होता 24 कुंटल 14 किलो, लेकिन वहां 15 ही कुंटल खरीद रहे थे। मैंने कहा मैं विधायक नहीं था तब मैंने लड़के शिवराज जी से 15 की जगह 19 करवाया था कि नहीं करवाया था? 18 घोषणा करके कराया था। और अब मैं मंत्री बन गया तो 15। तो जनता कहेगी भैया विधायक नहीं थे वही अच्छे थे। तो मैंने उससे कहा मैं नहीं करूंगा। तो थोड़ी देर बाद गया वापस फाइल लेके, 20 मिनट बाद वापस आया, और हरदा और होशंगाबाद में भी 19 कुंटल कर दिया। छिंदवाड़ा के अंदर भी 19 था। मैंने कहा भाई मैं अभी भी दस्तखत नहीं करूंगा। बोले क्यों? तो मैंने कहा मैं कमलनाथ थोड़ी हूं जो अपने क्षेत्र की चिंता करे। मैं पूरे प्रदेश का मंत्री हूं, और हमारा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के गरीबों का, किसानों का मसीहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मुख्य प्रधानमंत्री जी का नारा, उसको हम चरितार्थ करेंगे। हम पूरा प्रदेश का करेंगे। बोले सर हजारों करोड़ लगेंगे, इतने वारदात लगेंगे, इतने बेराउंड हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वो चिंता तुम छोड़ो, हम कर लेंगे। और मैंने उसको वापस लौटा दिया। बोले साहब मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जी चर्चा कर लूंगा। फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा भाई साहब कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया, जबकि वहां 17 कुंटल होता है। कृषि मंत्री सचिन यादव खरगोन के रहने वाले हैं, वहां 22 कुंटल चना होता लेकिन 15 ही किया। आगर मालवा में 23 होता लेकिन 15 ही किया। हरदा में 25 होता है, होशंगाबाद में 24 लेकिन 15, और बाकी देवास में भी 15। पूरे प्रदेश अन्याय है। मैंने कहा अपन पूरे प्रदेश का करें। और सरसों 13 ही कुंटल खरीदते थे जबकि 20 कुंटल होता है। तो किसान मजबूरी में बाजार में जाता है, फिर रेट कम मिलता है, और किसान घाटे की खेती करता, फिर कर्ज में आता, फिर आत्महत्या करता है। और इसलिए किसान की खेती घाटे की ना हो, उसको लाभ मिले, और इसलिए इसमें परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने हाँ कर दी, और फिर हमने
चना 15 से 20 कुंटल और सरसों 13 से 20 कुंटल किया। और फिर एक तकलीफ आई कि एक नियम था कि एक दिन में 25 ही कुंटल बिकेगा। आपको याद है, एक साल पहले तक कांग्रेस के जमाने चलता आया था कि चना सरसों मसूर 25 ही कुंटल। अब आदमी नया पूरा चीरा खान से हरदा मंडी में जाएगा चना बेचने, सोनतलाई करणपुरा से जाएगा तो एक टाली में 60 कुंटल आता, लेकिन 25 ही ले जाना पड़ेगा। तो 3 बार। तो मैंने भारत सरकार के अधिकारी से कहा कि कौन अधिकारी था पहले जो खाड़ी देशों से मिला हुआ था, टायर वालों से मिला हुआ था, किसान का दुश्मन था। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे किसान क्या है 2 गुना करेंगे, ऐसे 2 गुना होगी। तो उसने कहा सर ये तो मनमोहन जी के समय का, पहले के समय का ऑर्डर है। मैंने कहा बदलो इसको। मैंने प्रस्ताव भेजा, मंत्री से बात की, मंत्री जी से बात की, अधिकारी से बात की, और ये नियम जो वर्षों से था उसको बदलाया कि किसान का पंजीयन जितना है वो एक दिन में चाहे तो एक दिन में बेचे, 2 दिन में चाहे 2 दिन में बेचे। जैसे गेहूं हम पूरा एक दिन में ले आकर ढेर कर देते हैं, उसी प्रकार पूरा चना सरसों मसूर भी बेचे, ताकि किसान का डीजल टायर और समय और औने पौने माह पे नहीं बेचना पड़े। और 13 से 20 कुंटल किया, उसका फायदा क्या हुआ? वो नियम बदलाया, जो नियम आजादी के बाद नहीं बदला था वो हमने बदला है। उसका फायदा यह हुआ कि जो औने पौने भाव पर मंडी में बिकता था 3200-2500 सरसों, और जब हमने खरीदना शुरू किया 4425 में, ग्वालियर चंबल में जैसे अपने यहाँ गेहूं होते हैं ऐसे सरसों होता है, तो 4500 रुपए से 5600 रुपए व्यापारियों को खरीदना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनकी दाल मिलें बंद हो गई, और हम किसानों को हजारों करोड़ रुपए दिलाने में सफल हुए। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और यह है जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? मैं कमलनाथ से, सचिन यादव से पूछता हूं कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में करा लिया तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, 7.5-8 करोड़ जनता का दिल जीतता, विश्वास जीतता और किसानों का मसीहा, और इसलिए हमने पूरे प्रदेश का किया। और इसीलिए नारायण पटेल, तुलसी सिलावट जी और जितने भी भाजपा में आए कांग्रेस के नेता, ये 50-50 हजार, 60-60 हजार से जीते हैं। क्यों जीते? क्योंकि गरीब का, किसान का हमने दिल जीता, विश्वास और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के करके दिखाया। इन्होंने धोखा दिया तो जनता ने इनको धक्का दिया, और हमने किसान गरीबों का काम किया तो उन्होंने कमल के फूल की बटन दबाकर हजारों वोटों से इनको जिताया, और आज हम सरकार में और प्रदेश का, देश का विकास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, और पत्रकार बंधु आपसे भी पूछ रहा हूं, कांग्रेसियों से जाके पूछो सीधे प्रश्न कि गांव और शहर मिलकर देश बना। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन 60 साल तक गांव के मकान का, प्लाट का, खले का, बाड़े का जो आबादी में किसान कब्जा करके वर्षों से रह रहे हैं, बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा के जमाने से। लेकिन 60 साल में तुमने उनको मालिक क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं दिया उनको स्वामित्व? क्यों नहीं दिया उनको मालिकाना हक? और जब मोदी जी ने दिया है भी 24 अप्रैल 2020 को, उस दिन मैंने कहा था कि भारत